करते हैं। जैनम जैती के शंखनाद से सभी के मुखार बिंदु से ये आवाज आनी चाहिए, ये जोश अभी से जागृत होना चाहिए। शुरुआत करते बोली जैनम जैती, जैनम जैनम जैती, जैनम जैती शासनम, शुद्ध धर्म नो जय जयकार, 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 जय जयकार जय जयकार, शुद्ध धर्म नो जय जयकार। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। परम स्वभावम कुवासना पाश्व विनाशनाथा, नमस्तो तस्मै तव शासनाय, नमस्तो तस्मै दीन शासनाय, नमस्तो तस्मै दीन शासनाय, नमस्तो तस्मै तव शासनाय, नमस्तो तस्मै दीन शासनाय। शुद्ध धर्म नो जय जयकार, शुद्ध धर्म नो जय जयकार, शुद्ध धर्म नो जय जयकार, शुद्ध धर्म नो जय जयकार। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, शुरुआत इस सरस्वती महामाता से होती है, तो सभी को ये शंखनाद करना है। शुद्ध धर्म नो जय जयकार, 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 शुद्ध धर्म नो जय जयकार। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, शासनम शासन को समर्पित संगीत ग्रुप के महानुभाव यहाँ पे पधार चुके। जोरदार सभा से निवेदन करूंगा कि तालियों के साथ जैनम जयति शासनम, 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 जैनम जयति शासनम। जैनम जयति शासनम,
दैनं देति शासनं 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 शासनं दैनं देति शासनं सरस्वती भगवती माँ हमको वर देना श्री शुद्ध देवी सरस्वती भगवती माँ हमको वर देना जीवन की बांसुरी में देवी सदा स्वर भर देना मन का तिमर हटाना ना भूले ना भटके माता ऐसी राह दिखाना ना भूले ना भटके माता ऐसी राह दिखाना ना भूले ना भटके माता ऐसी राह दिखाना विशुद्ध देवी सरस्वती भगवती हमको वर देना जीवन की बांसुरी में देवी सदा स्वर भर देना सम्यक ज्ञान का दीप जलाकर 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 सम्यक ज्ञान का दीप जलाकर मन का मेरे हटाना ना भूले ना भटके माता ऐसी राह दिखाना शुद्ध धर्म नो जय जयकार शुद्ध धर्म नो जय जयकार बोले आदेश्वर भगवान की पुण्यशालियों तीन लोग के नाथ देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर की अगर जय बोली जाए तो गूंज नीचे तक जानी चाहिए। बोले आदेश्वर भगवान की बोले महावीर स्वामी भगवान की पुण्यशालियों अभिनंदन समारोह में आप सब आज पधारे हैं। एक ऐसी मसाल जलाई है पूरे विश्व के अंदर। पहले हम कहते थे कि पाठशाला चलो तो हमारी वही क्लास होती थी, अध्यापक होते थे, बेंच होती थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये रुझान कम हो गया, पाठशाला जाने का मानस कम हो गया।
कारण थे, उन कारणों को मैं यहाँ गिना नहीं सकता, लेकिन फिर समय के साथ चलते हुए संकित ग्रुप ने एक ऐसा आंदोलन चलाया, एक ऐसी मसाल जलाई कि घर घर धार्मिक का ज्ञान पहुंचे बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, और देखते देखते एक वट वृक्ष धारण करते हुए आज हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। पुण्यशालियों, सर्वप्रथम जोरदार तालियों के साथ इस अभियान को, संकित ग्रुप के इस पूरी टीम को, पूरे कार्यकर्ताओं को हम नवाजें। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। पुण्यशालियों, अगर संकित ग्रुप के पितारे हुए भाग्यशाली यहाँ से मुंबई जाए तब तक तालियों की गूंज उनके कानों में सुनाई देनी चाहिए। ऐसे आज तालियां बजनी चाहिए। पुण्यशालियों, कितना सुंदर आयोजन किया है कि समय की आधुनिकता का सहारा लेके हुए धार्मिक के इस कार्यक्रम को उन्होंने पुनर्जीवित किया, और देखते ही देखते पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर जाओ जलाने के साथ डंका बज रहा है। पुण्यशालियों, मैं ज्यादा समय न लेते हुए पंच परमेष्ठी को याद करते हुए आज हम नमस्कार महामंत्र के द्वारा आज के इस शानदार कार्यक्रम को, अभिनंदन समारोह को मैं प्रारंभ करता हूँ, आगाज करता हूँ। कमलेश भाई, जोरदार नवकार मंत्र के साथ आप सबसे निवेदन किए कि इस पंचपुर की याद करते हुए अंत्य के हृदय के अंदर विराजमान हरिहर परमात्मा को, सिद्ध को, आचार्यों को, सर्व साधु को याद करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम का उद्घोष करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, दोनों हाथ जोड़ते हुए, अगर वो चरण पादुका है तो उतार दे वहीं पे। गौतम प्रभु मंगल सुलिभद्राय, जैन धर्मोस्तु मंगलम, अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम स्वामी ने समरी वांछित फले दाता। नवग्रह रहते उनके पक्ष में, जो जप ले नवकार, नवकार नवकार महामंत्र नवकार, नवकार नवकार महामंत्र नवकार। मीठी मीठी तालियों के साथ नमस्कार महामंत्र से शुरुआत होने जा रही है। नमो 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 नमो। बहुत बढ़िया। नवकार मंत्र है यारा, पाठशाला यानी संस्कारों की बात होती है और सर्वप्रथम नमस्कार महामंत्र इससे शुरुआत होती है। नवकार मंत्र है न्यारा, इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। नमो वैकुंठानम, नमो सिद्धानम, नमो 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 लाए सर्वसाहुनम। जितने बच्चे हैं सभी को बोलना है। ऐसो पंचनामुखारो सर्वपापनाशनो, मंगलानां च सर्वेसि परमः वै मंगलम्, परमः वै मंगलम्। नमो 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 नमो। जप के मुनि संत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। शावक इसको जप के मुनि संत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, और अरिहंतों के लिए खुल गया
मोक्ष महल का द्वार नवकार नवकार महामंत्र नवकार नवकार। भाई जितने भी सभी के दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। नवकार नवकार महामंत्र नवकार। हो नवग्रह रहते जिनके पक्ष में, हो नवग्रह रहते उनके पक्ष में, जो जप ले नवकार। बोले नवकार 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 महामंत्र नवकार। नमो 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 हे नमो 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 नवकार नवकार कर भगवान। नमो 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 नमो। आचार्यों के आचारों पर आचरण करो, उपाध्यायों से आगम शिक्षा ग्रहण करो। नमन लोक के सर्व साधु को वंदन बारंबार। नवकार नवकार महामंत्र नवकार महामंत्र नवकार महामंत्र नवकार। बोले आदेश्वर भगवान की पंच परमेष्टि को याद किया। बच्चों, ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती माता, शारदे माँ, जिनके आशीष से, जिनकी कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसी माँ को वंदना तो आज हम जरूर करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा श्री आदिनाथ जैन सीताफल संघ के चिकपट के अध्यक्ष महोदय श्रीमान साहब गौतम जी, संस्कृत ग्रुप से अल्पेश भाई, अरम ग्रुप के अध्यक्ष अरविंद भाई, जयविन जैन जी एवं चुनीलाल जी पटियाल से कृपया स्टेज पर पधारे, दीप प्रवचन करते हुए मां शारदा को वंदन करें, नमन करें। अल्पेश भाई, गौतम भाई, जयविन भाई, चुनीलाल जी एवं अरविंद भाई कृपया मंच पर पधारें। आपने के सुधार जो मारे मते माँ सरस्वती माँ भगवती माँ सरस्वती माँ भगवती हो करो विनंती माँ आपने के सुधार जो मारे मते माँ सरस्वती माँ भगवती माँ सरस्वती माँ भगवती। खूब खूब धन्यवाद, आभार। घर घर दीवड़ा प्रगटावो, माँ शारदे को याद करते हुए ज्ञान की देवी को कि हर एक सावक सराय के अंदर, बच्चों के अंदर फोकस करता हूँ ज्ञान का दीप प्रगटाए, ऐसी विनती की, वंदन किया। ब्रो ऑटो लेके दिन ब्रो ऑटो ले पुण्य सजाऊं ಫೋಕಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಲೋ ಬ್ರೋ, ಸೂಪರ್. ಇದು अरम ग्रुप ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ. साधु साधु यहाँ पर बिहार के व्यावच के लिए अपने समर्पण भाव से आज 8 साल से लगातार पूरे कर्नाटक के अंदर अपनी सेवा प्रदान कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ऐसे अरम ग्रुप के अध्यक्ष
मैं अरविंद जी से निवेदन करूंगा कृपया स्वागत भाषण के लिए मंच पर पधारें। अरविंद भाई ओझवा। बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले श्री संभवनाथ भगवान की जय। परम तारणहार आदिनाथ प्रभु के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए बेंगलोर के सबसे पुराने संघ एवं मुख्य संघ श्री आदिनाथ जैन श्वेतांबर संघ चिकपेट के अध्यक्ष श्री गौतम भाई सोलंकी, उनका हार्दिक स्वागत है। दुनिया के अंदर नेगेटिव इन्फेक्शन तो बहुत फैलता है, लेकिन पॉजिटिव इन्फेक्शन फैलाने वाले, साहस से सम्मान की यात्रा कराने वाले समकित ग्रुप से पधारे हुए अल्पेश भाई, कुशल भाई, किशोर भाई, नीलेश भाई, आपका स्वागत है। हम चले पाठशाला की विजेता जिया धीरज जी पटिया व उनका परिवार जो चित्रदुर्गा से आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। बीबीएल विद्यालय के कमिटी मेंबर्स जिन्होंने ये ऑडिटोरियम हमको उपलब्ध कराया है, उनका हार्दिक स्वागत है। पाठशालाओं के विद्यार्थी एवं अध्यापक जी जो यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। पधारे हुए मेहमान एवं कल्याण मित्र जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सब का हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत है इस श्रुत भक्ति के अच्छे सुंदर कार्यक्रम के अंदर। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद अरविंद भाई, अरम ग्रुप के अध्यक्ष महोदय। शासन की ऐसी झलक जगाई है समकित ग्रुप में, तो शासन की 4 लाइनें संगीतमय के द्वारा कमलेश भाई के द्वारा हो जाए। अहो दीन शासनम, अहो दीन शासनम, अहो दीन शासनम, अहो दीन शासनम। वंदन हो वीर ने शौर रस धारने, समता भंडार बलि करुणावतारने। वंदन हो वीर ने शौर रस धारने, समता भंडार बलि करुणावतारने। आपनो शासन पावे आप कने मांग तो, आपनो शासन पावे आप कने मांग तो। केसरी और रंग, केसरी और रंग जिन शासन नाप जो, केसरी और रंग जिन। देखिए ये ऐसे एक हाथ खड़ा होना चाहिए, कुमारी होना चाहिए शासन के प्रति। एक बार फिर करके बताइए, आप सबसे आगे हैं। केसरी और रंग जिन शासन नाप जो, केसरी और रंग जिन शासन नो आप जो। केसरी और रंग जिन शासन नो आप जो। अहो दीन शासनम, अहो दीन शासनम। हमारा गौरव, हमारा अभिमान अपना जिन शासन। बोले जिन शासन देव की जय। देख रहे हैं 15-20 सालों में जो परिवर्तन आया है, मोबाइल, खास करके मोबाइल आने के बाद माता पिता मोबाइल में व्यस्त है, पिता कमाने में व्यस्त है, माता किटी पार्टियों में व्यस्त है। ऐसी परिस्थितियों में बच्चों को पाठशाला लाना, और उसमें बहुत से बच्चे जाते भी हैं, लेकिन उनकी क्या पढ़ाई हो रही है, किसी ने शायद ही, जैसे स्कूल का होमवर्क होता है वैसे कोई माता पिता यहाँ पर हो कि भाई मैंने पाठशाला की उतनी इतनी से उनकी बुक और उनके गाथाओं को समझने की कोशिश की है। अगर कोई उपस्थित हो तो हाथ खड़ा करे, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। धन्य है, बहनों में 2-4 हाथ उठ रहे हैं और भाइयों में तो देखने की भी आवश्यकता नहीं है।
उस तरफ देखना भी व्यर्थ है, मैं समझता हूँ। तो जो भी ये बहनें यहाँ पर उपस्थित है उनको मैं वंदन करता हूँ कि ऐसी लागनी आप में और यहाँ पर जो उपस्थित सभी बहनों की, क्योंकि ये सम्यक ग्रुप ने ये कार्य उठाया है सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, अगले साल भी घोषणा हो चुकी है। तो अगले साल जब ये कार्यक्रम होगा तो बहनों में तो कम से कम सभी हाथ उठेंगे, ऐसी अपेक्षा रखता हूं। और अगर जिन शासन को जयवंता रखना है तो ये पाठशाला से ही हो सकता है, कोई दूसरा पैरेलल हमारे पास विकल्प नहीं है पाठशाला के सिवाय। जिन शासन को अगर जयवंता रखना है, आज कहते हैं कि जैन धर्म अगर टिका हुआ है तो सिर्फ साधु और साध्वी की वजह से, श्रावकों से नहीं। लेकिन आज मैं अपेक्षा से अगर गिनो तो साधु साध्वी भी दूसरे स्थान पर हम गिन सकते हैं, क्योंकि जो भी साधु साध्वी है वो भी पाठशाला से ही उनके भाग जगह उनकी पढ़ाई हुई है और आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो पाठशाला का पहले तो हमें पाठशाला का महत्व समझना होगा। आज जैन समाज सिर्फ लक्ष्मी पुत्र होने की कोशिश में लग्न है और सरस्वती कहते हैं, खास करके गुजराती समाज में आज फिर भी पढ़ाई की अहमियत है, लेकिन मारवाड़ी समाज में अगर बात करो कि चौपड़ी उठाओ तो क्या चौपड़ी उठा के पढ़ना है तो क्या चौपड़ी। ऐसी परिस्थितियों में बच्चे आज जो आ रहे हैं, ये जो नन्हे मुन्ने यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, यही आने वाला कल का भविष्य है शासन का। तो ऐसे बच्चों को संस्कार देने के लिए समकित ग्रुप ने जो कड़ी मेहनत की है, हमें इनकी मेहनत आज वास्तव में नहीं दिखेगी, ये पूरा साल का प्रयत्न है। इतना बायोडेटा, इतना 2200 पाठशालाओं को एक मोती एक माला में पिरोना, ये असंभव कार्य समकित ग्रुप ने किया है। तो इनकी जोरदार तालियों के साथ आज की एजुकेशन सिस्टम को अगर हमें समझना है तो परम पूज्य आचार्य भगवान रत्न सुंदर सुरीश्वर जी ने 5000 लोगों की मेदनी में वहां पर उनका उद्बोधन प्रवचन चल रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि 8 साल के बच्चे ने मेरी आंख खोल दी। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य भगवान रत्न सुंदर सुरीश्वर जी। वो बच्चा जो 8 साल का था और गुरु भगवान प्रवचन में कह रहे हैं कि 8 साल के बच्चे ने मेरी आंख खोल दी, तो वास्तव में वो बात क्या थी? तो गुरु भगवान ने कहा कि वो 8 साल का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था और आज की डेट में कॉन्वेंट स्कूलों ने एक नया नियम बनाया है, वो शॉर्टली सभी स्कूलों में लागू होगा, और वो है टिफिन। जो बच्चे टिफिन लेके जाते हैं उनको टिफिन शेयरिंग नहीं, टिफिन एक्सचेंज करना होगा, टिफिन एक्सचेंज करना होगा। और ज्यादातर कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे नॉन वेजिटेरियन भी आते हैं, वेजिटेरियन भी आते हैं। तो एक बच्चे ने, 8 साल के बच्चे ने जो पाठशाला पढ़ रहा था, उसको पता है कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो गुरु भगवंत को आके उसने कहा कि साहिब जी, जो भी अपने जैन बच्चे जो उस कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारे स्कूल में ये नियम चालू हुआ है। तो गुरु भगवंत ने एक ही स्टेप लिया कि पूरे संपूर्ण अहमदाबाद में उन्होंने कहलवाया कि ऐसा कोई एक सिस्टम आने वाला है। तो वो अगर सिस्टम रुका है तो वो 8 साल के बच्चे की वजह से रुका है। जैन समाज ने इसका घोर विरोध किया और आखिर उनको स्कूलों को वो नियम जो लागू होने वाला था वापस करना पड़ा। तो ये कहां से हुआ? पाठशाला का वो बच्चा। पाठशाला की अहमियत हम आज समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जिन शासन अगर टिकना है, चलना है, आगे बढ़ना है, तो ये पाठशालाओं की वजह से ही होने वाला है। और ऐसे पाठशालाओं को जो बेंगलोर में लगभग हमारा भी 100 साल अपने चिकपेट का इतिहास है, और उसमें लब्धीश्वरी पाठशाला,
जिस दिन से संघ बना है उसके अगले साल से ही पाठशाला की स्थापना हुई थी। और ऐसे पाठशाला की जो आज हालत हम देख रहे हैं, बच्चे एक समय में 1300, 1500 बच्चे पढ़ रहे थे और उसमें आज 200 या 250 की संख्या है। और बहुत बड़े स्तर पे अपनी पॉपुलेशन ऐसा नहीं है कि कम है। आज बेंगलोर में इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अगर पाठशाला में कमी है, सिर्फ चिकपेट का नहीं बोल रहा हूँ, वीवीपुरम हो, बसंतगुड़ी हो, सभी पाठशाला की यही हालत है। बच्चे जितने हैं उसके अगर रेशियो वाइज गिने तो बहुत बड़ी संख्या में पाठशाला को गति मिल सकती है, लेकिन बच्चे वहां पर नहीं आ रहे हैं। तो ये आयोजन जो समकित ग्रुप ने किया है, आने वाला भविष्य अगर पाठशाला में बच्चे बढ़ेंगे, और देख रहे हैं कि बच्चे इस साल तुलना में बहुत ज्यादा संख्या में, आज पूरे भारत में समकित ग्रुप ने जो कार्य किया है उसमें लगभग 90,000 जितने विद्यार्थी जुड़े हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रयास समकित ग्रुप का हुआ है और उसका डेटाबेस के अनुसार 1 करोड़ से भी अधिक अटेंडेंस। आज ये अटेंडेंस अगर समकित ग्रुप ने ये आयोजन नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि उतनी बड़ी संख्या में अटेंडेंस होने वाली थी। तो 1 करोड़ से भी अधिक अगर अटेंडेंस हुई है तो ये समकित ग्रुप का ही नतीजा है। और ये तो प्रथम स्थान है। ये अभी आप कहेंगे कि बच्चा अगर समकित ग्रुप है तो ये 1 वर्ष का बच्चा है, और जब ये वृक्ष वृक्ष होगा तो आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते कि इस माध्यम से कितने लोग जुड़ेंगे। तो पुनः मैं समकित ग्रुप का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और वापस जो इन्होंने आयोजन किया है, 1 करोड़ का जो इनाम था वो चित्रदुर्गा की बच्ची और उस बच्ची को पढ़ाने वाले गुरुजी भी जो जयंती लाल जी यहाँ पर उपस्थित है, इनको मैं एक बार खड़े होकर सभी इनकी भी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। और जो बच्ची जो प्रथम स्थान में आई है, मैं इनको भी कहना चाहूंगा कि जो प्रथम स्थान मिला है, इतने 90 हजार स्टूडेंट में प्रथम आना, वो भी लकी ड्रॉ के माध्यम से, तो इस बच्ची ने भी पूर्व जन्म में कोई देने का ही कार्य किया होगा, तब जाके ये लेने का कार्य मिल रहा है। तो मैं पुनः बच्ची के परिवार से भी निवेदन करूंगा कि 7 क्षेत्रों में धर्म में भी आपका ये जो सुंदर लाभ आपको प्राप्त हुआ है उसमें आप आगे बढ़े। ऐसी सुंदर भावनाओं के साथ सादर प्रणाम। खूब खूब धन्यवाद गौतम भाई सोलंकी। सुंदर शब्दों के माध्यम से, सरल शब्दों के माध्यम से आपने पाठशाला के महत्व को बताया कि अगर जिन शासन अगर जयवंत रहेगा तो धार्मिक पाठशाला के द्वारा अपने मूल्य, अपनी संस्कृति, अपना मान, अपना सम्मान और वीर प्रभु की राह अगर सुरक्षित रहेगी तो इस धार्मिक पाठशाला के कारण। और ये जो बीड़ा उठाया है समकित ग्रुप ने, तो पुण्यशालियों, पुनः एक बार आप सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई करें और आगे बढ़े और इसी तरह जिस शासन की इस जयवंता को, धार्मिक पाठशाला की इस अभियान को आगे बढ़ाए। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अब निवेदन करूंगा, आवाज दूंगा समकित ग्रुप से अल्पेश भाई और अपनी पूरी भूमिका समकित ग्रुप की, अपने पूरे कार्यक्रम और पूरी कार्य प्रणाली को यहाँ पे आप सबके सामने प्रस्तुत करें। जोरदार ताली के साथ अल्पेश भाई, समकित ग्रुप। टेक्निकल कृपया ध्यान दें। YouTube के ऑनलाइन के अंदर वॉइस कमांड को आप एक पुनः बार चेक करें। धन्यवाद। अल्पेश भाई, तालियां रुकनी नहीं चाहिए आज।
आगे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है, कुछ कुछ बात उसमें से करेक्ट करना चाहूंगा। हमने जो सोचा भी नहीं होगा वो हो चुका है, वो बात सही है, क्योंकि और बंद हो रहा है शूट ಆಗ್ತಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಅದೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು क्योंकि ये जो विचार आता है ना, ನೋಡಿ ನಾನು वो ಎಲ್ಲ विचार ಕೆಲಸ हमें ಮಾಡ್ತಾ देने वाला, ಕಿತ್ಕೊಂತೀನಿ ಅರ್ಥ हमको ये असंभव से संभव कराने वाला जो कोई है, तो वो संभवनाथ दादा है, वो निमनाथ दादा है, वो आदिनाथ दादा है, जिन्होंने ये विचार भेजा। परम पूज्य मुनिराज हेमशेखर विजय महाराज साहब जिनका उन्होंने नाम लिया। जब भी ऐसा कोई विचार होता है ना, तभी मन में दुविधा होती है, इतने लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, ऑनलाइन सब कैसे मैनेज होगा, गिफ्ट कैसे पहुंचाएंगे, ये सब कैसे मैनेज होगा, हर महीना डेटा लेना, अपलोड करवाना, उनको मोटिवेट करना, हर एक के साथ कोऑर्डिनेशन करना, कैसे पॉसिबल रहेगा। तभी साहब हर समय एक ही बात बोलते हैं, जिसने विचार भेजा है वो ही पूरा कराएगा, हम निमित्त मात्र है। ये कार्य के लिए परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया, उसका केवल और केवल आनंद लीजिए। हम लोग जब भी पाठशाला जाते थे 1993, और उस समय हमने एक पाठशाला के अंदर ही बैठ के संकेत ग्रुप का वहां पे गठबंधन हुआ। उसके बाद इतने साल तक पाठशाला में छोटी मोटी योजना रखते थे, 2004, 5, 6, 7, 8, 9 हर साल अलग। सबसे ज्यादा गाथा करेंगे, उसको फ्लाइट में शत्रुंजय तीर्थराज की यात्रा कराएंगे, कभी ये योजना, कभी वो योजना, कभी ब्रेसलेट, कभी सोने की चेन, अलग 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 प्रकार की योजना रखते फिर गोरेगांव लेवल पे रखी, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ फिर गोरेगांव में हमारा भारत तीर्थ संघ पूरा उसको हमने एक साथ कंबाइन करके एक योजना बनाई। फिर लोकल सबब लेवल्स पे बनाई, अंधेरी, गोरेगांव, बोरीवली, मीरा रोड तक। ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ उसके बाद में एक योजना 2019 में जब कोविड आने वाला था, बस बराबर मार्च में कोविड आया, फरवरी में योजना खत्म हुई। वो योजना थी मुंबई, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद और जूनागढ़। ये 5 सिटीज के अंदर एक योजना रखी गई। उसके अंदर 36,000 लोग उसके अंदर जुड़े थे, और उसमें पहला इनाम कहा गया था 25 लाख रुपए। जिसका भी ड्रॉ में नाम आएगा उसको 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये हमारा फर्स्ट ट्रायल था। उसके बाद में हमने सोचा कि भाई इतना तो हमें एक्सपीरियंस हो गया है, तो हमारी टीम का एक मीटिंग बुलाया, और हमने बोला कि काम करते हैं, इस टाइम में ना पूरा गुजरात लेते हैं, पूरा महाराष्ट्र लेते हैं। तो कुछ मीटिंग के अंदर एमपी के हमारे युवा आए थे, रतलाम, इंदौर वगैरह से। उन्होंने बोला आप एमपी भी ले लो। बोला चलो ठीक है, 3 स्टेट का रखते हैं। तो कुछ हमारे राजस्थानी भाई बैठे हुए थे, तो बोला हमारे राजस्थान को भी ले लो। तो चलो राजस्थान भी लेते हैं। तो फिर हमारे जो सॉफ्टवेयर टीम वाले युवा थे, तो बोला 4 करो, 24 करो, एक काम करो, पूरा इंडिया ही ले लो, हम लोग पूरा मैनेज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? तो बोला उन्होंने भी वही बोला, जिसने विचार भेजा है वो पूरा कराएगा। और पूरे भारत का एक आयोजन रखा गया, और वो आयोजन जब भी रखा ना, तभी हमें भी नहीं मालूम था कितने फॉर्म आएंगे। कभी दाता परिवार कोई मिलता है तो बोला क्या प्लान है, कितनी पाठशाला, हमको कुछ नहीं मालूम है, बस हमको करना है उतना ही मालूम है। और फॉर्म्स ऑनलाइन रखे गए, दाता परिवार मिलते गए। उसमें सबसे बड़ी राशि, सबसे बड़ा अनुदान जो कोई का है, जो किसी का है, तो वो है माइक्रोलैब्स लिमिटेड। आपका सुराना जो परिवार है कर्नाटका, बैंगलोर से 51 लाख रुपया उन्होंने इसके लिए अर्पण किए। इसके अलावा 21 लाख के 5 नाम, 11 लाख के 6 नाम जो आपके बुक के अंदर लिखे हुए हैं। उन्होंने बहुत प्रेम से
एक विश्वास रख के हमें ये राशि दी। और उसके बाद जब पहला दिन था, अलग अलग जगह से हमको वीडियोस आ रहे थे, जैसे कोई सालों बाद कोई इवेंट हो रही हो, लोगों का इतना उत्साह था। पाठशाला जब भी गए तभी उन लोगों ने रंगोली निकाली, बैंड बाजा के साथ उनका स्वागत हुआ, हर जगह पे एक नई शुरुआत हुई। और जहाँ पे पाठशाला नहीं थी, जैसे जालंधर है, पंजाब है, वैसे इंटीरियर्स कहीं पे सुबह भाइयों की पाठशाला शुरू हुई, कहीं दोपहर को बहनों की पाठशाला शुरू हुई, कहीं शाम को 2, 3, 4 बैच में पाठशाला शुरू हुई। ऐसे पूरे इंडिया के अंदर हर जगह से समाचार आ रहे थे। हमारे भुज में एक छोटा सा सुपर गांव है, वहां पर हमारी नई पाठशाला स्थापित हुई जो 10 साल पहले बंद हो गई थी। किसी को तो 20 साल पहले जो बंद हो गई थी वो पाठशाला शुरू हुई। वैसे 2200 पाठशाला से टोटल 89,395 स्टूडेंट इसके लिए जुड़े। ये जो प्यार लोगों ने दिया उसके लिए हम तहे दिल से उनका, क्योंकि ये योजना है ना, दिखने में बहुत सिंपल है, पर जब भी आप जाना शुरू करोगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये पूरा करना टफ है। क्यों? क्योंकि उसको कंटिन्यूस करना है, सातत्य से करना है। 8 दिन का 28 हो जाता है, पर 365 दिन अगर आपको 24 करना है ना, तो आपको कठिन लगेगा। क्यों? क्योंकि सातत्य से करना है, रोज करना है, समय निकाल के, समय एडजस्ट करके। बहुत लोगों की जो गाड़ी होती है ना, वो बम्पर होता है, मालूम है? वो बम्पर पे गाड़ी रुकती है, तो किसी किसी की जगचिंतामणि पे रुक जाती है, फिर किसी उसके बाद का नेक्स्ट स्टॉप होता है नाणम्मी दंसनम्मी। वो नाणम्मी दंसन में कितने को रैंडम पूछोगे ना, कई सूत्र चाले छे, तो क्या तो वंदिता पे रुका है, या तो नाणम्मी दंसन पे रुका है, या तो कोई जगचिंतामणि में रुका हुआ है। वहां गाड़ी रुकी ही रहती है, सालों तक वहां गाड़ी रुकी ही रहती है। वो सोचता है कोई तो आएगा, धक्का लगाएगा, पर मैं तो इधर ही बैठा हूं सालों से। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने जगह पाठशाला प्रमोशन में गए, तो मैंने बोला क्या पाठशाला का फॉर्म क्यों नहीं भरते हो? तो ये माजी के ना अपन ने याद न रहे, अभी याददाश्त सब खत्म हो गया, अभी हमको सूत्र नहीं चढ़ते हैं। तो आज सुबह मैंने चित्रदुर्गा में पूछा था, वही चीज आपको पूछता हूं, आपकी देवरानी ने आपको 15 साल पहले क्या बोला था? एकदम बराबर। और किस टाइम में वो तीर कब लगाना है, वो तो बराबर भर के रखते हैं मन के अंदर। हर एक की बातों को वो कैसे याद रहती है? 10 साल पहले कस्टमर ने माल रिटर्न किया, वो दूसरी बार आता है ना, ये नहीं, ये इसका तो बहुत व्यवहार ऐसा है। जहां पे रस है वो सब चीज हमें याद रहती है, जहां पे रस नहीं है ना, वो कोई चीज हमें याद नहीं रहती है। शादी में किसने कितना कवर किया था, कितने का कवर आया था? जब उसके घर पे शादी आएगी ना 5 साल के बाद, 501 नहीं, इन्हें अपने तो 251 कह रहा था, याद रहता है कि नहीं? एकदम हंस रहे, देखो। हाँ, तो जो चीज में हमें इंटरेस्ट हो वो चीज हमें बराबर से याद रहती है। तो कोई ऐसा बोलना ही नहीं कि हमें याद नहीं रहता है। हैदराबाद के माजी, जिनका वीडियो हमने हमारे फंक्शन में दिखाया था, एज थी उनकी केवल 94। कितनी? ये आवाज पहुंच रही मेरी आपके तक? केवल 94। इतने झाड़े चश्मे, उसमें से भी उनको नहीं दिखाई देता था, तो उनके बच्चों ने उनको एक बिलोरी कांच ला के दिया था। कौन सा हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मैग्नीफाइंग ग्लास, इंग्लिश ही करते बराबर है। तो वो ऐसा करके इतना नजदीक रख के उन्होंने 8 महीने के अंदर 68 गाथा पूरी की। वो एलिजिबल नहीं थे। उम्र क्या रखी थी? 60 इयर्स। उनका क्या था? 94। फिर भी उनके मन में एक इच्छा हुई कि नहीं, मुझे तो कैसे भी करके 68 गाथा पूरी करनी है। और उन्होंने ये स्कीम में ये गाथा पूरी की, और उनको देख के हमें इंस्पिरेशन मिला। क्या करें, अगले साल कितनी उम्र रखे? तो हमारे उधर 1-2 बहनें थी, उनकी उम्र 65-66 चल रही थी। तो उन्होंने बोला, अल्पेश भाई 68 अक्षर नौकार मंत्र ना छे, तमे 68 वर्ष राखो। तो कोई भाई ने बोला, महावीर स्वामी भगवान नी 72
तो ऐसे बढ़ते 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 પેલા કે આપણે ઋષભદેવ ભગવાને કેટલી યાત્રા કરેલી? हाँ 99। तो रोज नंबर बढ़ते गए। बोला एक काम करो, अभी 6 एंड अबो कोई भी इसके अंदर जुड़ सकता है। वैसी व्यवस्था दूसरी स्कीम के अंदर की गई है। आपके बैंगलोर की बस्ती कितनी है गौतम भाई? जैनों की, श्वेतांबर जैनों की शायद सभी मिलके, और अपने श्वेतांबर जैनों की 80,000 होगी। और कितने लोग ने फॉर्म भरा था लास्ट ईयर मालूम है आपको? हाँ जी, हाँ जी, अरे 6,000 पूरे कर्नाटक थे। ये मैं बैंगलोर की बात बोल रहा, आप कर्नाटक की बात कर रहे हो। हम लोग है ना फिगर ऐसे रख के घूमते हैं, ऐसे पूरी टिप्स के ऊपर होते हैं। हैदराबाद से, अरे मिछम जोकड़म, आपके कर्नाटक से टोटल 6,000 फॉर्म थे, उसके अंदर से बैंगलोर से केवल 1,800 फॉर्म थे। कितने? बैंगलोर की जो पाठशाला है उनकी मिसाल ली जाती थी। जब हम लोग छोटे थे, फिर कोई भी महाराज से आते थे ना गोरेगांव के अंदर, तो बोलते थे कि पाठशाला देखनी हो ना तो बैंगलोर में जाओ। सुबह पाठशाला, दोपहर पाठशाला, शाम पाठशाला, रात पाठशाला, पूरे दिन भवन के अंदर कुछ ना कुछ पाठ चल रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। कहां गए वो दिन? वो दिन हमें अब वापस लाने हैं। एक जगह पे है ना, कोई शॉल परचेस करने के लिए गया था, तो शॉल मेरी पेटी पैक थी और उसके ऊपर सर ಐರಿಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು थोड़ा अंदर अंदर बात से मेरे तक आप वो शॉपिंग करने के लिए गया, वहां पे उसने बोला कि ये उसके ऊपर लिखा था गारंटी। गारंटी क्या लिखी थी मालूम है? वाव गारंटी। वाव गारंटी मतलब कितने साल की? बोला साल बाद कुछ नहीं, वाव गारंटी। तो ना मतलब क्या होता है? बोला ये शॉल का जो रैपर है वो खोलो और आपके मुंह से वाव नहीं निकल जाए तो रिटर्न। गारंटी क्या थी? वाव गारंटी। वैसे ही अपनी पाठशाला ऐसी चलनी चाहिए कि कोई भी महाराज साहब विहार करके सुबह आए और अपनी पाठशाला में देखे, ओह 200 भाई पढ़ रहे हैं, ओह वाह, ओह जिन शासनम, वो अगर निकल जाए ना तो समझना कि हमारी पाठशाला जाना यथार्थ हो चुका है। दोपहर को साहब जी 2-3 बजे कुछ काम से नीचे उतरे और देखे, ओ इतनी सारी बहनें, इतने सारे बच्चे शाम को ऑफिस से दौड़ दौड़ के भाग भाग के अपने युवान आ रहे हैं, वाह आ ओ। ये अगर किसी के दिल से निकल जाए ना तो समझना कि ये हमारा बैंगलोर का नाम, आपका क्या बोलते हैं, आपका તમારી કહેવાય ને, તમારી વેલ્યુ નથી હિન્દી તમારી માટે છે ને, આ એક ગૌરવની વાત છે કે તમારી મિસાલ, તમારો દાખલો, आपका एग्जाम्पल पूरे इंडिया में जो लिया जाता था वो दिन अब वापिस आने चाहिए। तो अगली स्कीम में कितने लोग जुड़ेंगे बैंगलोर से? आप लोग एक मिनट, जिसने हाथ ऊपर किया ना वो तो 100%, जिसको भरना था वही इधर आए। जिसने हाथ ऊपर किए हैं वो 1-10 को लेके आएगा, तो अगले साल के अंदर 1800 की जगह पे 10,000 बैंगलोर से होने चाहिए। और आपका नाम लास्ट टाइम 4th था, फर्स्ट था महाराष्ट्र, सेकंड था गुजरात, थर्ड था मध्य प्रदेश और 4th था कर्नाटका। पर अगले ये स्कीम के अंदर 2.0 के अंदर मुझे भरोसा है कि आप 4th से 3rd नंबर पे आने वाले, सेकंड का बाहर है, इतना आप लोग नहीं, ऐसा नहीं। मैं 3rd की अपेक्षा रखता हूं। और अभी आपको सोच के जान के आनंद होगा कि आज की तारीख में टोटल 23,000 फॉर्म भरे गए हैं, उसमें आप लोग एमपी से अभी आगे चल रहे हो। एमपी वाले ने मेरे को बोला कि अल्पेश भाई कितना भी वो लगा दे, आएगा तो एमपी, भले हम लास्ट दिनों में भरेंगे
मैं आपको अंदर से धीरे धीरे देता रहूंगा। मेरी ऐसी इच्छा है कि अगले साल की पत्रिका छपे तभी 3rd नंबर पे कर्नाटक होना चाहिए। उसका रीजन है मेन दाता कर्नाटक से, पहला 1 करोड़ का इनाम कहां पे आया, वो भी कर्नाटक में, बराबर ना। तो फिर इतना आपका आलम्बन लोग ले ऐसा कार्य, हाँ साहेब जी कर्नाटक में हमारे गुरुदेव श्रमणी गणनायक आचार्य भगवान अभिषेक सूर्य जी महाराजा वो और भाई आप है ना गुजरात का, आप गुजरात को भी छोड़ सकते हो पीछे, गुजरात का केवल नंबर 20 का था। अगर पूरा आपने सबने जान लगा दी तो ये भी पॉसिबल है कि 2nd नंबर पे, अभी फर्स्ट बोलते बोलो, हाँ लेने फर्स्ट रखो। चलो इस टाइम देख लेते हैं कि स्टेट वाइज कौन सा स्टेट आगे आता है। ये कंपटीशन भी एक बार करके देख लेते हैं। एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए जो खास ये पाठशाला के लिए यहाँ पे आए हैं। एक यहाँ से पद लेना है। पारस भाई जब भी हमने बोला कि આપણે એવું સપનું છે કે જેટલા લોકો મને સાચું કહેજો 7 લાખનો ચઢાવો લેવાનો હોય તો કેટલી આવાજ આતી જોર से કેટલા લોકો આદેશ માંગે, આ भी मांगे ને કાકા भी मांगे, બધા मांगे आदेश આપશો जी, इतना जोर से चिल्ला आवाज आती है। 15 मिनट के बाद अतिचार का आदेश मांगने के बाद आता है तुमन अरे मैंने तो लास्ट टाइम भी बोले थे, तू बोल कितने होते मालूम है? इधर तो अच्छे हैं, ये तो बैंगलोर है, छोटे गांव में चले जाओगे वहां पे तो अतिचार बोलने वाले की 3 दिन पहले से डिमांड निकलती है कि भाई अवसर है, एकमात्र आधार होता है, वो नहीं आता तो प्रतिक्रमण रुक जाता है, लाइट जलानी पड़ती है, कोई आगे बैठता है कोई पीछे बैठता है, आधा तो बोल आधा मैं बोलो, ऐसे करके खत्म होता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे उधर तो हमारा एक सपना था कि जितने लोग 7 लाख का आदेश मांगते हैं उतने लोग जिस दिन अत्याचार का आदेश मांगना शुरू कर दे उस दिन हमारा सपना ये पूरा हो जाएगा। लोग पाठशाला जाएंगे, स्वावलंबी होंगे, अपने आप से प्रतिक्रमण कर पाएंगे, अपने आप से। बहुत बार ऐसा देखा है कि स्वद्रव्य से मंदिर बनाया हो और चैत्य बंधन करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, ट्रस्टी बन जाते हैं पुण्य से, पर जब भी अभियुक्त खामने का रहता है तो ऐसे हाथ रखते हैं, आजू बाजू वाले को देख लेते हैं, मिच्छामि दुक्कडम, बस वो आ जाता है, वो लास्ट में मिच्छामि दुक्कडम आता है। तो इधर तो अभी ट्रस्टी भी पढ़ेंगे, बालक भी पढ़ेंगे, बुजुर्ग भी पढ़ेंगे, युवान भी पढ़ेंगे, ऑफिस वाले भी पढ़ेंगे, डॉक्टर भी पढ़ेंगे, इंटीरियर डिजाइनर भी, सब लोग पढ़ेंगे। हम चले पाठशाला 2.0, हम सब साथ में मिलकर गाएंगे, पूरे भारत में होगा उजाला, एक साथ। भारत में होगा उजाला, ज्ञान की रोशनी से जागे जग सारा। पूरे भारत में होगा उजाला, ज्ञान की रोशनी से जागे जग सारा। संघ और शासन का आगे निराला, सपना हमारा है ये। चलो पाठशाला, चलो पाठशाला, चला पाठशाला, ओ चला पाठशाला, लेट्स गो पाठशाला। एक बार सभी भाइयों के हाथ ऊपर होना चाहिए। 1 2 3 4, चलो पाठशाला। ये इतने लोगों को कुमारी है, पाठशाला इतने लोगों को जाना है, जरा पीछे वाले सभी हाथ ऊपर कीजिए। हाँ चलो पाठशाला, चलो पाठशाला, हो चलो पाठशाला, लेट्स गो पाठशाला।
पूरे भारत में होगा उजाला, ज्ञान की रोशनी से जागे सारा, संग शासन का भावी निराला, सपना हमारा है ये। अभी बेंगलोर का 4th नंबर है, 3rd और 2nd पे आना है, तो इतना नहीं बोल सकते। चलो पाठशाला, हाँ चलो पाठ। जितने युवान बैठे हैं सभी के दोनों हाथ ऊपर, एक बार वो हाथ ऊपर कीजिए, हाँ बिल्कुल भी कंजूस नहीं। चलो पाठशाला, अरे चला पाठशाला, ओ चलो पाठशाला। एक बार जितनी संख्या है हर एक मुख से आवाज आनी चाहिए, ताकि अल्केश भाई को लगे कि हाँ ये फर्स्ट में भी आ सकते हैं। चलो पाठशाला, चलो पाठशाला, चलो पाठशाला, सपना हमारा है ये। चलो पाठशाला, चलो पाठशाला, इसको पाठशाला। चलो पाठशाला। ये तालियां किसके लिए? फर्स्ट नंबर पे आने के लिए। फर्स्ट नंबर पे आने के लिए। दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है डिफेंस और एक होता है डेवलपमेंट। इंडिया का अगर आप बजट देखोगे ना कि भाई डिफेंस का कितना है और डेवलपमेंट का कितना है, तो किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? डिफेंस का ज्यादा होगा, क्योंकि अगर 100 माले की इमारत है तो पहले 100 अंदर पाया जो होता है, उसका नींव जो होती है वो इतनी अंदर होनी चाहिए, तभी इमारत खड़ी रहती है। आप खेत के अंदर पार्क होता है, वो पार्क तो हो गया, अगर उसकी वाड़ नहीं बनी है तो क्या होगा? वो जो पार्क है वो भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफेंस। परम पूज्य आचार्य भगवान गच्छाधिपति श्री प्रशांत मूर्ति राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा, उनके आशीर्वाद से और परम पूज्य श्रमणी गणनायक आचार्य भगवान अभयशेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब, उनके प्रेरणा और मार्गदर्शन से परम पूज्य मुनिराज हेमशेखर विजय महाराज साहब, जब भी बच्चू भाई थे तभी हमें बोलते थे वो कि हमें वो काम करना है जो संरक्षण का हो, डिफेंस का हो। उसके लिए आप हमने जो भी प्रवृत्ति शुरू की, प्राचीन तीर्थ, तो जो तीर्थ के अंदर कोई आता नहीं था, उस तीर्थ के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि लोग आना शुरू करें। सराक, जो सराक के अपने भाई हैं, जो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, उधर 400 गांव ऐसे छोटे छोटे हैं कि वहां जो अपने जैन थे, जो अपने परमात्मा के साथ विहार करके वहां पे गए हुए थे, वहां पे बसे हुए थे, पार्श्वनाथ भगवान के वंशज, महावीर स्वामी भगवान के वंशज, वो वहां पे थे। और वहां पे वो जैन धर्म को थोड़ा भूल गए थे, बिसर गए थे। वहां पे ये हमारे हेमशेखर विजय महाराज साहब आदि ठाणा 5, वो अभी वहां पे विहार करके 2-2.5 साल से वहीं पे है, और वहां पे उनका कैसे उत्कर्ष हो उसका कार्य कर रहे। वो भी एक डिफेंस का काम है। ये पाठशाला, बोलो ये पाठशाला में खाली सूत्र पढ़ाई होती है कि और कुछ होता है? हाँ, एक्टिविटीज होती है, सूत्र पढ़ाई देते हैं। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमारे संस्कारों की रक्षा होती है। यहाँ पे अगर जितना समय बच्चा मोबाइल से दूर रहता है, बच्चा जो संगत होती है, अच्छे मित्रों के साथ में रहता है, तो यहाँ पे बात क्या होती है? नवोण करवा जवानो छू, तेरे आबू छे, हूँ धन करवा जवानो छू, हूँ शिबिर में जवानो छू, काले अस्पताल पूजा करवानो छू, आ ओड़ी ની અંદર આપણે લીલોતરી नहीं खानी है। ऐसे अलग अलग उनकी जो बातें होती है, तो क्या बात होती है?
तो इससे संस्कारों की रक्षा होती है। तो सबसे बड़ा बात है कल्याण मित्रों गठबंधन, मतलब कल्याण मित्र जो मिलते हैं उससे हमारा जो ग्रुप बनता है। जो हमारे पास फीडबैक आए हैं 30,000 लोगों ने फीडबैक दिए थे। वो फीडबैक के अंदर लोगों ने लिखा है, किसी ने लिखा कि मेरे जीवन से कनमूल गए, जमीन कन गए, किसी ने बोला मेरे जीवन से व्यसन गया, किसी ने लिखा है कि मेरे जीवन में से ऐसे पाप जो मेरे से छूट नहीं रहे थे वो छूट गए। छोटे बच्चे, उनके पिताजी ने लिखा है कि भाई मारो बालक, मतलब 9 इयर्स का मेरा बच्चा है, वो आके बोलता है आप कुछ भी करो, मैं घर में नॉन जैन खाऊंगा नहीं, आप मेरे लिए अभी कल से जैन बनाओ। ये छोटे छोटे गांवों के अंदर ये संस्कार कैसे पहुंचे, कहां से पहुंचे? तो ये संस्कार पहुंचे हमारी पाठशाला के माध्यम से। अभी गौतम जी ने जो बात की ना, पहले हमारे बच्चों में खुमारी थी, हमारे जैनों में खुमारी थी। एक बच्चा नवसारी के अंदर, उसकी उम्र होगी 6-7 साल की होगी, बाल मंदिर के अंदर पढ़ता था, 6 साल होगा, और वहां पे स्कूल से नाश्ता दिया गया, तो सबको बटाटा पोहा दिया गया, आलू का पोहा। तो बांटते डिश देते इस लड़के के हाथ में जब डिश दी, उसने देखा चले पाकिस्तान कैसे कुछ गाने का तो उसके हाथ में जब डिश आई, उसने देखा आलू पोहा, और उसने ये डिश उठाई और सीधी टीचर के ऊपर थ्रो की। टीचर को इधर लग गया, खून निकल गया। बात प्रिंसिपल तक पहुंची और प्रिंसिपल को उसके पेरेंट्स को बुलाया कि ये क्या संस्कार दिया आपने? तो बोला सर क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा, ऐसे तो फेंकेगा नहीं वो। तो बोला कुछ नहीं हुआ, उसको खाली नाश्ते की प्लेट दी और उसने इतना गुस्से में फेंक दिया। तो उसके वो बच्चे को बुलाया और पूछा कि क्या बेटा क्या हुआ था? तो बोला पापा हम जैन है कि नहीं, मैंने तिलक किया है, पूजा करके आया हूँ, टीचर देख रही है। फिर उसकी हिम्मत हुई कैसे कि आलू पोहा की डिश मेरे हाथ के अंदर रख के। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? 6 साल का बच्चा। ये खुमारी आज हमारी बच्ची है कि नहीं बच्ची है? आपका फ्रेंड आपको नहीं पूछ सकता है ना कि क्या खाओगे, जैन खाओगे, नॉन जैन खाओगे, मिक्स खाओगे, हाफ जैन भी होता है ना कुछ। हाँ, आलू चलता है, वो 2 चीज नहीं चलती है, ऑनियन तो हाफ जैन बोलते हैं। लोग अपनी मजाक कर रहे हैं बाहर। हम हमारे सिद्धांत जो हमें मिले थे वारसे में से कि हमें जमीन कर नहीं खाना है, रात्रि भोजन नहीं करना है, हमें रोज पूजा करनी है, वो सब नियम हम भूलते गए। जब हम पाठशाला आना शुरू किए तो हमें समझ में आया क्या पुण्य है, क्या पाप है। जीविचार, 9 तत्व, 4 प्रकरण, 3 भाष्य, 6 કર્મગ્રંથ, આ બધું અહીંયા આગળ અભ્યાસ કરવા માટે મળે છે। એક બાર જેણે આપણને ये स्कीम का जिसने विचार भेजा वो परमात्मा, उनके बाद गुरु भगवान, उनके बाद दादा परिवार, और उनके बाद जो गुरु भगवंतों ने हमें ये ज्ञान दिया, समय दिया, समझ दी। ये गुरु भगवान मतलब जो अपने पाठशाला के शिक्षक शिक्षिका गुरुजी, जो हमारे गुरुजी, उन्होंने रोज पहले ना पाठशाला चलती थी आधे घंटे के लिए, क्योंकि लोग आते ही 5 थे, 7 थे, 9 थे। अभी जब ये स्कीम रखी, पाठशाला की संख्या हो गई कहीं 40, कहीं 50, कहीं 100। तो ये पाठशाला के शिक्षक जो पहले 1 घंटा बैठते थे, उन्होंने इस स्कीम के दौरान कभी 2 घंटा, कभी 2.5 घंटा, कभी 3 घंटा हाजिरी बाकी थी तो लोगों ने बोला शनिवार को चालू रखो, रविवार को चालू रखो, तो उन्होंने वो भी चालू रखी। और जो 2200 पाठशाला के कम से कम 5000 से ज्यादा शिक्षक शिक्षिका जो भाई और बहनों ने सेवा दी, उनके लिए एक बार जोरदार ताली। और यहाँ सभा में जो भी शिक्षक शिक्षिका गुरुजी हाजिर हो, जिन्होंने इस स्कीम के दौरान या पिछले सालों में पाठशाला में ज्ञान प्रदान का काम किया हो, वो सबको मैं विनती करूंगा कि वो जगह पे खड़े हो जाएंगे और हम लोग सब जोरदार 2 हाथ ऊपर कर तालियों से उनका अभिवादन करेंगे। सब शिक्षक शिक्षिकाओं को विनती करूंगा कि वो अपनी जगह पे खड़े। वाह वाह, बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली। हेलो, हम
पाठशाला, हम चले पाठशाला, सपना हमारा है ये, चले पाठशाला, हम चले पाठशाला। उसके बाद में जो माता पिता जिन्होंने अपने बालक को यहाँ पे पाठशाला में भेजा, उनका हौसला अफजाई की। और एक बात समझ के चलना, बालक कान से नहीं सीखता, बालक आंख से सीखता है। आप जो करोगे वो देखता है, वो देखने भी सीखता है। मम्मी मोबाइल में छे, ए पाठशाला केम नथी जतो, भाई पाठशाला क्यों नहीं जा रहा है, मम्मी मोबाइल में है, तो वो कभी भी नहीं जाएगा। पर मम्मी रोज पाठशाला जाती है ना, तो वो देखता है, आंखों से सीखता है, वो कानों से नहीं सीखता है। तो जितना आप पाठशाला जाना शुरू करोगे, पाठशाला का फॉर्म किस किस ने भर दिया और किस किस का बाकी है, किस किस ने भर दिया, ऑनलाइन भर दिया, ठीक है। अभी आपके लिए ना ऑफलाइन फॉर्म लेके रखा है नीचे, आप 5-5 फॉर्म लेके जाओ। आपके आजू बाजू में जो आपके मित्र हैं, बहुत सारे लोग ने अभी भी नक्की करके मेरे जैसे भरसू ने आराम से भरते हैं ना। कौन सा लास्ट डेट क्या है, कौन सा है, 31 मई, 30 मई को भरेंगे, 31 मई को भरेंगे। अरे संकेत वाला हर टाइम एक्सटेंड करते हैं, 7 जून को भरेंगे। आज भरोगे तो पुण्य आज से शुरू हो जाएगा। प्रीमियम भरोगे तब से पॉलिसी शुरू होती है कि नहीं होती है। तो आज आप भर दोगे तो आपका पुण्य आज से शुरू हो जाएगा। तो आपको विनती है, पुण्यशालियों, हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, संकेत ग्रुप के सदस्यगण महानुभाव मुंबई से यहाँ पे पधारे हैं, तो हमें 10 मिनट की क्षमता रखनी है। पुण्यशालियों, आप 10 मिनट विराजे, उसके बाद प्रोग्राम संपन्न हो जाएगा। आपसे निवेदन है। तो सबको विनती है कि कल फॉर्म भरने वाले हो तो आज भरो। आज भरोगे तो आप आलम्बन बनोगे, किसी को फॉर्म भरवाओगे और किसी के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन पाओगे। तो खास आपको सबको विनती है, आज जिसी ने फॉर्म नहीं भरा है वो ऑनलाइन भर दो। ऑनलाइन जिसको नहीं जमता है वो फॉर्म ऑफलाइन भी भर सकते हैं। और अभी जिस आपका चित्रदुर्गा में जो लकी ड्रॉ खुल के आया, मैं आपको बोलूं, हितेश भाई जब भी उन्होंने कवर खोला, 5 कवर थे बराबर। तो 5 कवर, उसमें पहले में स्टेट का नाम था, उसके बाद में गांव का नाम था, उसके बाद में संघ का नाम था, उसके बाद में पाठशाला का नाम था, उसके बाद में वो व्यक्ति का नाम था। तो जब वो कैंसिल थे 5 कवर और सबसे पहला कवर जब खुला, गुजरात से कितने लोग जुड़े थे मालूम है? गुजरात से कितने लोग थे? 20,000। महाराष्ट्र से 30,000। और सबको ऐसा था कि 2 स्टेट सबसे आगे है तो इसी में से नाम खुलेगा। और पहले स्टेट का नाम जब खुला और नाम निकला क्या? कर्नाटका। कितने लोगों के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो वहां पे जो सभा में बैठे थे वो सब महाराष्ट्र वाले बैठे थे। पूरा ऐसा हॉल, पूरा हमारा ग्राउंड भरा हुआ था। कितने लोग लाइव देख रहे थे। सब ने बोला अभी कर्नाटक। और कर्नाटक में भी सब, बैंगलोर वाले बोलते अपना नाम भी निकल सकता है, दावणगिरी वाले बोलते हैं हमारा नाम भी निकल सकता है, हुबली वाला तो एकदम जोश में थे हमारा तो निकल ही जाएगा। और ये सबको साइड में रख के किसका नाम निकला? चित्रदुर्गा। उसके बाद में आया श्री गोड़ी जी पार्श्वनाथ भगवान जैन संघ। उसके बाद में आया गोड़ी जी पार्श्वनाथ पाठशाला। और उसके बाद में आया जो नाम, वो है जियाबेन धीरज जी पतिया। जोरदार ताली से हम उनको स्टेज पे बुलाएंगे। एक बार जोरदार ताली। ज्ञानी बनने चले हम, संस्कार लेने चले हम तो दौड़े चले पाठशाला। सूत्र बनने चले हम, शास्त्र बनने चले हम
पाठशाला। ओ हो हम चले ज्ञानी बनने, हम चले सब ज्ञानी बनने। चलो चले संस्कारी बनने रे, चलो चले ज्ञानी बनने रे, चलो संस्कारी बनने रे, चलो ज्ञानी बनने रे। आज तक है ना हमने बहुत चर्चा की, हमारा छोकरो ऊंधा रवाड़े चढ़ी गयो छे, वो हमारा मानता नहीं है, रात को लेट आता है, लड़की ऐसे कपड़े पहनती कि हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, ऐसी चीजें। वो लड़की अभी इंटर कास्ट मैरिज होते हैं, इंटर मतलब कहाँ हो जाते हैं। अभी तो कोई बोलता है ना, अभी तो पहले क्या होता था, राजस्थानी की जगह अरे इनका ये समाज में होगा, ये समाज में होगा। अभी तो ऐसी बातें सुनने मिलती है, कोई इधर गया, कोई सिंधी में गया, कोई मराठी में गया, कोई पंजाबी में गया, तब हमें लगता है कि हम कहाँ पीछे रह गए। तो एक बात समझना, रिजल्ट की चर्चा सब कर रहे हैं, पर रीजन की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। ऐसा हुआ क्यों, ये दिन क्यों आया, ये नौबत क्यों आई, यहाँ हम पहुंचे क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन्हें संस्करण करने में, उनका समय देने में, आपने सर गौतम जी हमने जो पूछा ना भाइयों को कि भाई तुम्हारा छोकरो पाठशाला में कયું सूत्र करे जे, आप गलती से उनको वो पूछ लो कि तुम्हारा बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, तो इसमें 10 में से 8 लोग फेल हो जाएंगे। पूछ के जरा देख लेना, क्योंकि ये सब नोट कर रहे हैं, इनके पास सब नोट है, इनके पास नोट है, इनके पास खाली नोट है। किसी को पूछ लोगे तुम्हारा बच्चा, तो बोलेगा 8th में, नहीं शायद 9th में, ऐसे भी हो सकता है। तो आज के जमाने में वो संस्करण हम भूल ही चुके थे। उस संस्करण के लिए हमें पाठशाला की जरूरत है। 89,395 लोग इसके अंदर, ये ज्ञान यज्ञ के अंदर जुड़े, और उसके अंदर क्या पुण्य होगा ये बेटी का। और इसके अंदर 89,000 में सबसे पहले नंबर पे आज सुबह उनके गांव में एक संयोग देखो कि हमारे गुरुदेव, वो भी ये यहाँ हम क्या करते मालूम है, ये बेटी को अगर शायद गुजरात होता तो गुजरात लेके जाते हैं, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र लेके जाते हैं, मगर साहब जी विहार करते अनायास जिस दिन उनको लगा उसके एक दिन बाद साहब का प्रवेश उनके गांव में हुआ। तो इतना पुण्य कि गुरु भगवान को भी खींच के आए और ये इनाम भी वहां पे खींच के आया। तो बेटी नसीब वाली है। उनको मैंने इतना खाली बोला कि 2 प्रकार के कार्ड होते हैं, एक होता है पोस्टपेड, एक होता है प्रीपेड। मतलब किसी ने 3000 गाथा की, 4000 गाथा की, 5000 गाथा की, तो आपको उससे अधिक इनाम मिला है। तो एक बात समझना, ये आपको प्रीपेड इनाम मिल रहा है। 1 साल के बाद, 1 साल में इतनी पढ़ाई करना, हम उनको इतना आशीर्वाद देते हैं कि इतनी पढ़ाई करना कि 1 साल के बाद अगले हम चैनल पाठशाला 2.0 का जब भी बहुमान का कार्यक्रम हो, तब हम ये जिया बहन को स्टेज पे बुला के बोल सके कि हमने उनका बहुमान पिछले साल किया था, मगर ये बेटी ने इस साल के अंदर 500 नहीं गाथा की, 1000 नहीं गाथा की, ऐसा एक विक्रम ये बनाए। ये ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है और अब गांव-गांव जाके पाठशाला का प्रचार होने वाला है। आज हर एक के स्टेटस के अंदर आपने देखा था, जब भी 4 दिन 5 दिन के पहले जब भी लकी ड्रॉ हुआ तो सबके स्टेटस में एक ही फोटो था, वो था जिया बहन का। तो आज जिया बहन का यहाँ पे आपका बेंगलोर के अंदर यहाँ पे उनका पूरा परिवार आया है। उनका अभी हम सम्मान करने जा रहे हैं। परिवार को खाली विनती करूंगा, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। माता पिता दादी दादा बस 4 जन यहाँ स्टेज पे आएंगे। एक बार वो पूरे परिवार के लिए जोरदार ताली से उनका अभिवादन करेंगे। ऊपर आइए ना। वो जूम पे किसी ने धीरज जी को नहीं देखा, मम्मी को नहीं देखा, दादी को सबने देखा। दादी वर्ल्ड फेमस, आइए दादी। शासन आधारे
मरतर वो आशंसा गिनवर तर शासन बाधक माचे महा देना आधारे मरतर वो आशंसा। अरहम ग्रुप जो आपके बेंगलोर के लिए नया नाम नहीं है, जिन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर 1890 से ज्यादा विहार करके महात्माओं के साथ उनको जो साधना दी है, विहार का विहावच का जो काम कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली ये अरहम ग्रुप के लिए। और हमने जिनके आभार माने उनके साथ में जो ऑल ओवर इंडिया लेवल में कोऑर्डिनेटर्स जो हर एक ने अपने एरिया के अंदर जो काम किया है, हमारे पास से बुकलेट पहुंचानी हो या गिफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, ये इतना कठिन कार्य ये संभव हो सकता है केवल और केवल हर एक क्षेत्र के लोकल कार्यकर, लोकल ग्रुप के कोऑर्डिनेशन के साथ ही हो सकता है। और हमें बेंगलोर के लिए अरहम ग्रुप का जो हमें साथ मिला है, उसके लिए एक बार अरहम ग्रुप का जोरदार तालियों का अभिवादन। एक बार अरविंद भाई और पूरा ग्रुप आपके लिए जोरदार ताली, दो हाथ ऊपर रख के जोरदार ताली। आइए अभिवादन करने के लिए। अनुमोदना 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 अनुमोदना। जिया मैम को हम लोग सुनेंगे, उनका वक्तव्य हम लोग पहले सुनेंगे, उसके बाद में उनको जो चेक यहाँ से इनायत करना है हमारे कार्यक्रम के समारोह प्रमुख उनको इनायत करेंगे। पहले जिया मैम को हम सुनेंगे। मेरे कृपा दादा श्री गौड़ी पार्श्वनाथ दादा को कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य आचार्य अभयशेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब को मेरा कोटि कोटि वंदन। यहाँ आए हुए हम चले पाठशाला के लोगों को और भाई बहनों को मेरा प्रणाम। कर्नाटक के चित्रदुर्गा में पली गौड़ी पार्श्वनाथ दादा की कृपा फली। गुरुजी ने दी ज्ञान की शिक्षा, दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची का मिला आशीर्वादी रूपी हाथ, भाई बहन का मिला बहुत सारा प्यार, पाठशाला के विद्यार्थी और टीचर्स का मिला हमेशा साथ। मैं सबसे यही कहूँगी कि समकित ग्रुप की प्रेरणा हमेशा मिले और पूरे भारत में धर्म की शिक्षा मिले। सबके जीवन में सम्यक दीप जले और सबका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिले। हम चले पाठशाला चली और सम्यक दीप की शिक्षा मिली। हम चले पाठशाला चली और चित्रदुर्गा की पुण्याई खिली। हम चले पाठशाला चली और पटियात परिवार की पुण्याई खिली। गुरु आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो नुकसान मिल गया। खूब खूब बधाई हो। पूरी सभा आज इस छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी जो फूलों की तरह मुस्कुरा रही है, ज्ञान की ऐसी डुबकी लगाई कि पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया। जोरदार ताली से एक बार पुण्य ने आशीर्वाद दे, शुभकामनाएं दे। जो गुरु भगवंतों के हमें आशीर्वाद मिले हैं, बहुत सारे गुरु भगवंत ने पत्र के माध्यम से हमें जो आशीर्वचन दिए, उसके अंदर एक महात्मा ने बहुत अच्छा वाक्य लिखा था कि 2200 लोगों को जमा करना जहां पे मुश्किल है, वो 1 करोड़ रुपए का चेक देने का है। बैंक 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, इतना बैठो, 2 मिनट बैठो। 2200 बालक को जहां पे जमा करना मुश्किल है, उस काल के अंदर 2200 पाठशाला को एक हम चले पाठशाला के छत्र के अंदर लाना, वो भगवान की कृपा हुई और ये असंभव कार्य संभव हुआ है। ऐसे बहुत सारे महात्माओं के आशीर्वाद। आज परम पूज्य श्रमणी भगवान संस्कार निधि जी महाराज के पास भी गए थे, उन्होंने भी कहा कि हम लोग इस श्रमण मार्ग पे पहुंचे, विरक्ति के मार्ग पे, तो इसका भी जो कोई मूल कारण हो तो ये हमारी पाठशाला है।
पाठशाला में से पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि इस स्कीम के दौरान जिसने फॉर्म भरा हो और बहुमान समारोह के पहले 14 लोगों की दीक्षा हो चुकी है। जो पाठशाला में एनरोल हुए थे पर इनाम लेने का टाइम हुआ उससे पहले वो उनकी दीक्षा हो चुकी थी और 2-3 और लोगों की दीक्षा आनी बाकी है। तो ऐसे ज्ञान से फलम वीरती तो हमारे सबके जीवन के अंदर भी अगर पाप का पहले समझ आ जाए, पाप के लिए डर, पाप करने के समय दर्द और पाप करने के बाद डंक। ज्ञान का मतलब क्या होता है? आलू खाने से पाप लगता है, ये अगर हमें समझ आ गई तो उसके बाद में कि ये बटर खाने में इतना पाप है तो बटर खाने के समय हमें दर्द होता है, अरे नहीं खाना चाहिए था। उसके बाद में कॉन्शियस बाइट होता है, अरे मैंने खा लिया। ये जो डर ये कहां से आता है? तो पाठशाला में जो ज्ञान मिला, जितवाणी श्रवण से जो ज्ञान मिला उससे आता है। तो हमारे सबके जीवन के अंदर जो हमें ज्ञान मिला है वो ज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन में शुद्धियां हैं। और मैंने तो जीएमएन का सुबह बताया कि आप ज्ञानस्य फलम वीरती, हम तो ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि आप ये पढ़ाई करते करते एक दिन हमें भी ये समाचार मिले कि जियाबेन वीरती के मार्ग पे निकल चुके हैं। तो ये हम चले पाठशाला की सबसे बड़ी फलश्रुति होगी। और उनके परिवार की भी हमने सम्मति ले ली है और उन्होंने भी एक खूब आनंद से, खूब प्रेम से इनका ये स्वीकार किया है कि नहीं, हम ये लड़की के माध्यम से, जिया बहन के माध्यम से जितना हो सके पाठशाला का प्रचार करेंगे और जिया बहन जितना चाहे आगे पढ़ाने के लिए उनका प्रबंध करेंगे। ऐसा उनके परिवार का भावना, इनसे पूरे परिवार को हम लोग जोरदार ताली से बधाएंगे। जिस इतिहास का आज सर्जन हुआ है उस सबके साक्षी आप बन रहे हैं। आपकी मौजूदगी में, आपकी उपस्थिति में जिया बहन को पुरस्कार राशि का चेक यहाँ प्रदान किया जाएगा। 5 मिनट और बहनों, हर 5 मिनट प्रोग्राम आपने उपस्थिति से इतना बड़ा आज इतिहास का सर्जन हो रहा है। बच्चे ने अनुमोदना करनी है, साहब बधाई देनी है। हाँ गुरु जी आपसे पधारो, आ जाइए। गुरु जी को विनंती करूंगा स्टेज पे पधारे और उनके चाचा चाची को विनंती करूंगा जो स्टेज पे पधारे। एक पूरे परिवार को और स्पेशली ये गुरु जी को जो लास्ट 34 साल से पाठशाला में सेवा दे रहे हैं उनका तालियों से हम अभिवादन करेंगे। शासन कारण हारो आत्म पावन करनारो देवोनो नितनारो भवती कारण हारो शासन तो प्राणती प्यारो छे जिन शासन हमारो छे शासन तो प्राणती प्यारो छे जिन शासन रूठे। मैं विनंती करूंगा गौतम जी को, किशोर भाई और खुशहाल भाई स्टेज पे पधारेंगे। इनको चेक इनायत जरा भी स्टेज पे पधारिए। आदिनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय गौतम जी और साथ में स्टेज पर पधारे। आप सबके कर कमलों से कुमारी जिया को और राशि प्रदान की जाएगी आप सबकी उपस्थिति में। अरविंद भाई, अरम ग्रुप के अध्यक्ष अरविंद भाई से निवेदन कृपया वो भी आगे बढ़ाएं। साथियों, आपके जो नाम से अल्फाबेट है उस नाम के अल्फाबेट के काउंटर के पास आपको जाना है, नीचे उस लाइन पे खड़ना है। कोई भी धक्का मुक्की न करे, कोई भी जल्दीबाजी न करे, धीरे से आदमी वहां पे काफी देर है, आप आराम से जाएंगे तो चलेगा। वहां से आपको अपना पुरस्कार प्राप्त करना है। जय शौर्य सरिता बहावे बल क्षमा सुगंध पसरावे बल हो जो तो निर्बल ना शाने दिन सिखरावे विश्वधर फल धावे अब
स्वाभिमानी के परिवारे लालच ने थे ललकारे। आशासन तारण हारो आत्म पावन करनारो जीवोनो हित करनारो भक्ति तारण हारो शासन को भारती प्यारो छे जिन शासन मारो छे शासन को भारती प्यारो छे जिन शासन मारू छे। गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे। हे दुष्म काल मा काल रात्रि मा दुष्म काल मा काल रात्रि मा हे जयकार बजावे महावीर अनुशासन महावीर अनुशासन। गाजे रे गाजे 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 गाजे रे गाजे। पर पावनकारी तीर्थभूमि जिनमें मोती नालयो पर सोहे जग मां पुण्य भूमि मां जिनका उपाश्रय अधिहार। सोहे जग मां पुण्य भूमि मां जिनका दीना भलयो। हे दुष्म काल मा काल रात्रि मा दुष्म काल मा काल रात्रि मा हे जयकार बजावे महावीर अनुशासन। गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे गाजे रे गाजे। गाजे रे गाजे 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 गाजे रे गाजे। बच्चे की राशि औसत के साथ है या मेरे को या मेरे गाजे 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 हो। हर पावन कार्य दिन को ही वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम
शासनं मेरी पलवारी है वंदे शासनं वंदे शासनं वंदे शासनं। और एक कार्य संभव हो चुका है अपने साथियों संकेत ग्रुप के द्वारा। क्या बात है, वाह रे वाह, एक ऐसी झलक दिखाई, एक ऐसा दीप का यहाँ पे एक ऐसा दीप जला है जो आज सूरज बनकर पूरे भारत पे प्रकाश दे रहा है। और ऐसे संकेत ग्रुप के लिए जोरदार तालियां बजाएं अपने साथियों। ये ज्ञान का दीपक जलाया है, हम चले पाठशाला का जो दीपक जलाया है, ये निरंतर हमेशा आगे बढ़ता रहे, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी अनुमोदना के द्वारा। वंदे शासनं वंदे शासनं वंदे शासनं वंदे शासनं। मेरी शासनं की अलग जगह की जारी है मेरी शासन तुम्हें मैया। मैं अल्पेश भाई से निवेदन करूंगा, कृपया आगे बढ़ा रहे। अल्पेश भाई कृपया आगे बढ़ा रहे। गौतम शाह अध्ययन संघ के अध्यक्ष एवं आरंभ ग्रुप के अध्यक्ष से मैं निवेदन करूंगा कि संगीत ग्रुप के सर्वे सर्वा जो भी भाग्यशाली यहाँ पे बजा रहे हैं, अल्पेश भाई इतना मौका पे जरूर दे अनुमोदना का आपका प्लीज। देखिए हमारा किशोर भाई प्लीज आओ। खुशहाल भाई, किशोर भाई, नीलेश भाई सबसे निवेदन करके आगे बढ़ा। अल्पेश भाई आइए। क्या बात है, 19 साल साथ है और ये सेंटर का बढ़ गया और ये सेंटर का बढ़ गया, ये सेंटर क्या है सर? सेंटर में आ जाइए सर सेंटर में जाइए, सेंटर। आप सबके अथक प्रयास से कहते हैं कि 2 कदम चले और तारा बनता गया। और धार्मिक पाठशाला का जो जहाँ नाच जगह है उनकी पूरी सालियों खूब तालियों के द्वारा अनुमोदना करें। क्या हमेशा शासन की इसी तरह सेवा करते रहे, शासन के सिपाही बनकर चुके गुरुदेवों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। खूब अनुमोदना था अल्पेश भाई। गाजरे 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 गाजरे। कुशल भाई, किशोर भाई, नीलेश भाई, नीलेश भाई के लिए क्या है, पूरी टीम के लिए, सबके ग्रुप के लिए खूब अनुमोदना था, खूब अनुमोदना। ये जो ज्योत जलाई है धार्मिक पाठशाला की, हम सबके सहयोग से, हम सबके स्नेह और सहयोग से ये पाठशाला की धुन आगे बढ़ेगी। पुण्य सालों मैं निवेदन करूंगा रितेश भाई, सुभाष भाई, राहुल भाई, पंकज भाई और लक्षित से कृपया मंच पर पधारें और आभार प्रकट करें आज के इस पूरी सभा का। हम चले पाठशाला की जो स्कीम फर्स्ट लॉन्च की थी उसमें अरहम ग्रुप का हमें जो सहयोग मिला है रजिस्ट्रेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, हम अपेक्षा करते हैं कि अभी हम चल पाठशाला 2.0 अक्रॉस द वर्ल्ड उसके अंदर हमें वैसे ही अरहम ग्रुप का सहयोग मिलेगा, ऐसे हम आपसे अपेक्षा करते हैं। अरविंद भाई आपको सब संभालना है, आपकी टीम को संभालना है और जो यहाँ भाई साहब का सपना है कि हम लोग को चौथे नहीं, तीसरे नहीं, दूसरे नंबर पर कम से कम पहुंचना है, वो सपना अगर सच करना है तो सबको साथ में 10 फॉर्म लेके जेब में घूमना पड़ेगा। कोई भी दिखेगा हम चले पाठशाला भरा है, नहीं भरा फॉर्म भर देने का, वैसे तो वैसे आपको पाठशाला का ये फॉर्म भर के अरहम ग्रुप चिकपेट के कोई भी सदस्य को आप फॉर्म और 700 रुपया चिकपेट पेड़ी आप दे सकते हो। और आप बेंगलोर की और कर्नाटक की जो भी पाठशाला आपको मालूम है वहां पे जाके सबको मोटिवेट करके
और सबको इस ज्ञान के यज्ञ में जोड़े, यही भावना अपेक्षा जिनाकडे कैमरा प्रमाणात होय तो तुम्ही विचार करो नीचे से आपका गिफ्ट और नई पाठशाला का फॉर्म लेके जाने की सबको विनती है। धन्यवाद रुपेश भाई। आपने जो ज्योत जलाई है शासन के कार्य के लिए, अरुण ग्रुप हमेशा आपके साथ है, आपके आदेश अनुसार जरूर आपके हमेशा सहयोग प्रदान करेगा। मैं निवेदन करूंगा रितेश भाई, सुभाष भाई, राहुल भाई, पंकज भाई, लक्षित भाई एवं बाबू भाई से कृपया पधारें और आभार व्यक्त करें। सेंटर में आइए, सेंटर। श्री आदिनाथ संचित का आभार व्यक्त करते हैं जिनके दिशा में हमें और संकेत ग्रुप जिनके कारण ये पूरा कार्यक्रम हुआ, उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसी श्रृंखला में बीबीएल जैन विद्यालय जिन्होंने हमें ये ऑडिटोरियम हमको दिया, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और कमलेश भाई म्यूजिक पार्टी जो है उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। तो निश्चित भाई जिन्होंने लाइव ये जितना भी कैमरा फोटो है उनका भी हम यहाँ से आभार व्यक्त करते हैं। और सारे पधारे हुए पदाधिकारी, ट्रस्टीगण और जितने भी पुण्यशाली और पाठशाला के छात्र वगैरह सबको हम यहाँ पे आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इतनी संख्या में आके हमारा मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका भी। और किसी का हमने छूट गए हो तो इच्छा नहीं होगा। और अंत में हमारी धर्म के वीरों का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके क्या बोलूँगा, पिछले 15 दिन से हम लोग जुड़े हुए हैं, खुद अपने हाथों से सब सामान उतारना करना, इतनी व्यवस्था करना, धर्मवीरों का अंतरात्मा से बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। थैंक यू हितेश भाई। पुनः एक बार संगीत ग्रुप का पूरी समिति का हम आभार व्यक्त करते हैं। उनको अनुमोदन का प्रतिशत इसी तरह आप इस अभियान में जुड़े, हम चले पाठशाला के 2.0 के अंदर आप जरूर इसमें सहयोग प्रदान करें और एक नई इतिहास का सर्जन हो, ऐसे आप सबसे अनुरोध है कि जरूर सहयोग प्राप्त करें। धन्यवाद, सबको आभार, शुभ रात्रि। 1 मिनट, वेट। सबको स्माइल, वेट। तो बाद में आएगा मेरा ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. $258 GB మెమరీ కాకపోతే 200 MB ಇವಾಗ 21,000 ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಚಿಪ್ ಔಟ್ ಇದೆ ಪಿ ವೇಟಿಂಗ್ಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ತೊಗೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಬ್ಬ ಈಗ ಫೋಟೋದಾ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸಾಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನು ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಬರೀ ಇವ್ರ ಇದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೇನೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ.